तो दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स एक जबरदस्त रिटर्न्स पिछले एक महीने में देते हुए नजर आ रहा है। जहां निफ्टी 50 इंडेक्स एक साल में फ्लैट है, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में एक जबरदस्त रिटर्न्स है। उसका सिंपल सा रीजन है, अर्निंग्स की ग्रोथ अच्छी आ रही है स्मॉल कैप कंपनीज की, और निफ्टी इंडेक्स की कंपनीज में ना के बराबर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक साल का अगर आप निकाल के देखेंगे डेटा, एक साल में निफ्टी ने कोई रिटर्न्स नहीं दी है, जबकि अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स या 250 इंडेक्स, दोनों में ही लगभग 15% की रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स अब देते हुए नजर आ रहा है। थोड़े टाइम पहले ही स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 2 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा था, लेकिन एक महीने की रिटर्न्स ने पूरी वो जो 2 महीने की इनकी 2 साल की इनकी नेगेटिव रिटर्न्स थी उसको बराबर कर दिया। और इसलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि क्यों स्मॉल कैप इंडेक्स में कंपनीज में फंड्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है आपके लिए, अगर आपको रियल में वेल्थ क्रिएट करनी है। सबसे बड़ा रीजन उसका यही है कि अगर प्रोटेक्शन चाहिए पोर्टफोलियो को तो निफ्टी में इन्वेस्ट करिए, और अगर वेल्थ की ग्रोथ चाहिए, पेशेंस है, आप वॉलिटिलिटी झेल सकते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स और इंडेक्स में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स बनेगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही कुछ कंपनीज पे बात करने वाले हैं, फंड्स पे बात करने वाले हैं, जिन फंड्स में आप इस वक्त अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं स्मॉल कैप में, तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो वो 2 फंड्स पे बात करेंगे जो कम रिस्क लेते हैं, बहुत ही कम रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 फंड्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, और एक ईटीएफ, अगर आपको एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट ना करके ईटीएफ के जरिए इन्वेस्ट करना है, बहुत ज्यादा आपको बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब चीजों में नहीं पड़ना है, तो एक ईटीएफ पे भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कम रिस्क लेने वाले फंड्स पे। तो देखिए, इस कैटेगरी में 2 फंड्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड, डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी रहती है इसकी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ये। अगर हम देखेंगे, ये लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, और साथ साथ ये अपनी जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास की रिटर्न्स आपको निकाल कर दे देता है, और वो भी बहुत ज्यादा रिस्क लिए बिना। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो लगभग प्राइस टू अर्निंग इसकी कैटेगरी एवरेज जैसी है, प्राइस टू बुक वैल्यू वहां पर नजर आएगी उसी लेवल्स पे, और ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो भी अभी कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये दे रही है। पहले बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा था, आज से 3-4 साल पहले अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो फेज था 2019-20 का, इसमें ये अच्छी रिटर्न्स दे रहा था। 2022 से थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हुई, 2023 इसके लिए काफी खराब रहा था, लेकिन उसके बाद एक ठीक रिटर्न से फंड दे रहा है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स रहती है, लेकिन एक बेंचमार्क इंडेक्स जैसी है उससे थोड़ी सी बेटर, विद बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाला फंड अगर आप देख रहे हैं तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लगभग 24,000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक्सपेंस रेशियो 0.56% के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो एक कंसिस्टेंट फंड जो कम रिस्क लेकर रिटर्न्स देता है, उस टाइप के फंड के लिए आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं। इसके बाद बंधन स्मॉल कैप फंड, यहां पर जो रिटर्न्स है काफी अच्छी रही है। अगर हम देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, सभी कैटेगरीज में एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। 2026 का साल पर्टिकुलरली बहुत अच्छा इस फंड के लिए नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले 2023, 24, 25 से 3 साल लगातार कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड ने यहां पर दिखाई है। 2021 में शुरू हुआ था फंड, लगभग 21-22 का साल अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 23 ऑनवर्ड्स एक अच्छी परफॉर्मेंस ये फंड देते हुए नजर आ रहा है, और 5 सालों में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड है। 3 साल में भी और 2 साल में भी लगभग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है, और रिस्क काफी लिमिटेड लेता है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे, लगभग कैटेगरी एवरेज से आधी प्राइस टू अर्निंग है इसकी। कैटेगरी एवरेज प्राइस टू अर्निंग 26 के आसपास की है, इस फंड की 14 के आसपास की है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम यहां पर आपको नजर आएगी। तो सारे पैरामीटर्स में थोड़ा कम रिस्क लेकर चलने वाला फंड है। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके ये फंड यहां पर चलते हुए नजर आता है, और यही आपको कंसिस्टेंटली यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छी कंपनीज है यहां पर, आप देखेंगे इसके पोर्टफोलियो में यथार्थ बैंक, आईसीआईसी लॉम्बार्ड, कर्नाटका बैंक, पीएनबी, हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज है। तो लो प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में ज्यादा पैसा ये फंड लगाकर चलते हुए नजर आता है। अब बात करें 2 ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड की, तो सबसे पहले तो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड्स हैं, वो फंड हाउस है, वो हमेशा से ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड हाउस माना गया। तो उसमें स्मॉल कैप फंड अगर हम देखेंगे, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करा है इस फंड ने। 2 साल में
पुराना फंड है, बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, लेकिन 2 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है। 1 साल में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 1 महीना, 3 महीने, सब पैरामीटर्स पे एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ये फंड दिखा रहा है। और अभी रीसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे 2026 की, तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। प्राइस टू अर्निंग थोड़ी सी हायर साइड पे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जितनी टिपिकली मोतीलाल ओसवाल के फंड्स में देखने को मिलती है वैसी नहीं है, लेकिन स्लाइटली हायर साइड पे है। लेकिन जो कंपनीज हैं वो थोड़ी सी रिस्की कंपनीज हैं, सीसीएल प्रोडक्ट्स, करूर वैश्य बैंक, रूबिकॉन रिसर्च, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ, तो ये थोड़ी सी कंपनीज को अगर आप देखेंगे, कैंपस एक्टिवेयर, थोड़ी सी रिस्की कंपनीज हैं जिनमें ये अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो कंपनीज के लिहाज से थोड़ी रिस्कियर कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिवॉर्ड अच्छे मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के बाकी फंड्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फंड अभी भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएगा। सिमिलरली दूसरे फंड की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर भी थोड़ा सा जो रिस्क है वो ज्यादा लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग 35 के आसपास की है एज अगेंस्ट कैटेगरी एवरेज प्राइस टू अर्निंग ऑफ 26। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जो है वो ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उस एंगल से अगर हम देखते हैं और कंपनीज के भी लिहाज से देखेंगे तो कंपनीज भी साई लाइफ साइंस, किम्स, इसके अलावा एम्बर, इंटरग्लोब एविएशन, स्विगी जैसी कंपनी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी, लॉस मेकिंग कंपनीज। तो थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है वो रिस्कियर साइड पे पोर्टफोलियो यहाँ पर रहता है। बीएससी है, आरबीएल बैंक, करूर वैश्य अगेन यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, इटर्नल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो थोड़ी सी एथर एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ी सी जो कंपनीज का सिलेक्शन है वो थोड़ा सा रिस्कियर सिलेक्शन है। तो इसलिए ये जो दो फंड्स हैं, इन्वेस्को स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ये थोड़े से रिस्की फंड्स यहाँ पर माने जाते हैं, क्योंकि कंपनीज की सिलेक्शन जो है वो उसी हिसाब से की हुई है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 9200 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो भी लिमिटेड है। ओवरऑल ज्यादा रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो ही आपको इन दोनों फंड्स को तरफ देखना है। अब उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको ये एक्टिव फंड्स में पढ़ना ही नहीं है, तो देखिए एचडीएफसी का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छी रिटर्न्स हमने ऑलरेडी बात की है। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे 250 में तो एक महीने में लगभग 12.5% की रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है, एक साल में 15% के आसपास की रिटर्न्स है। तो रिटर्न्स काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हमारे यहाँ रिटर्न्स नहीं आई है, लेकिन असली रिटर्न हमारे यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप में बनते हुए नजर आई है। और यहाँ पर मिड कैप फंड लगभग, ये मिड कैप जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहा है, बस थोड़ी सी दूर अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में निफ्टी के अगर आप स्मॉल कैप देख रहे हैं तो 250 ईटीएफ को देख सकते हैं। उसमें एचडीएफसी का ईटीएफ है जो ये काफ़ी अच्छा ईटीएफ है, जो इसकी एक्सपेंस रेशियो है ये भी काफ़ी लिमिटेड है और लिक्विडिटी भी यहाँ पर अच्छी रहती है। ईटीएफ में आपको लिक्विडिटी भी साथ में देखनी ज़रूरी होती है कि जब आप सामान बेचने जाएँ तो वो बिके नहीं बिके, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो ये कुछ कंपनीज हैं, फंड्स हैं जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं करने के लिए। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा कि स्मॉल कैप फंड्स ऑलरेडी एक अच्छी रिटर्न्स दे चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिएगा इस वक्त। और लेकिन दूसरी चीज़ कि थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिएगा और ये समझकर इन्वेस्ट करिएगा कि वॉलेटाइल यहाँ पर रहने वाले हैं जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो रिटर्न्स आपको अचानक से मिलने वाली है। 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस थी और जो 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस थी उसको अचानक से 1-1.5 महीने की परफॉर्मेंस ने बराबर कर दिया। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें तो पेशेंस के साथ लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।